जय भगवती। मंगल ग्रह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालता है, तो पूर्व में हमने बताया था इसका क्या क्या इसका अशुभ होता है, इसका जब अशुभ प्रभाव होता है तो क्या होता है, शुभ होता है तो क्या होता है। तो मंगल से जनित अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं, अब जैसे मंगल से जनित अगर किसी व्यक्ति को रोग होता है तो कौन कौन सा रोग होता है। तो मंगल से जनित अगर किसी को रोग होता है तो उसको गले की बीमारी होती है, कंठ रोग, फोड़ा फुंसी ये सब हो जाता है, रक्त विकार होता है, रक्त प्रवाह तेज या मध्यम हो जाता है या कम हो जाता है। इसमें गठिया बुखार हो जाता है। मंगल में भी आंखों की बीमारी होती है, दौरे पड़ना, सिर दर्द या पैरालाइज हो जाना व्यक्ति, या स्त्री का गर्भपात भी मंगल के प्रभाव से हो जाता है। तो अब इस से अगर कोई व्यक्ति परेशान है या इस तरह का उसके साथ हो रहा है और वास्तविक उसके जीवन में मंगल का कुंडली में भी अशुभ प्रभाव दिखा रहा है, या किसी के पास अगर कुंडली नहीं भी है और उसके जीवन में ऐसा हो रहा है, तो वह भी व्यक्ति दान से संबंधित कुछ वस्तु है जिसका हम अगर दान करते हैं तो मंगल का जो कुप्रभाव है उससे हम बच सकते हैं, या उसका कुछ प्रभाव हमारा जो कुप्रभाव है वह शांत हो सकता है। तो उसमें कौन कौन सा वस्तु है, तो मंगल के लिए जो दान का वस्तु है उसमें है आपको मूंगा है, तांबा है, सोना भी है और भूमि भी है। भूमि सब कोई तो नहीं कर पाएगा मगर इसमें भूमि भी है, भूमि का दान। मसूर का दाल, गुड़ है, गेहूं है, घी भी है, लाल कपड़ा है, लाल रंग का फूल है, कस्तूरी है, केसर है, लाल रंग का बैल है और लाल चंदन भी है। तो इसमें से जितना आपके पास उपलब्ध हो सकता है, जो भी आपसे उपलब्ध हो, उन सारे वस्तुओं को एकत्रित करके और आपको मंगलवार के दिन 2 घटी, यानी कि सूर्योदय के बाद 2 घटी के अंदर ही आपको करना है। 2 घटी यानी कि आपको 8 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक, इसके पहले ही इसको कर लेना है। दान का जो ये आपको हम समय बता रहे हैं, इसमें समय पर विशेष ध्यान देना है कि हमको इसी समय में करना है। उस समय करिएगा तो इसका लाभ आपको जल्द समझ में आएगा। तो 2 घटी का मतलब है कि 8 बजे तक ही आपको कर लेना होगा। सूर्योदय से 2 घटी तक के अंदर इसको कर लेना है। तो आपको प्रयास करना है कि 8 बजे तक, अगर ग्रीष्म ऋतु है तो 7 बजे तक प्रयास करिए कि इसको हम कर ले। पूर्व से ही एकत्रित करके रखें और उस समय आप उसी समय में इसका दान करें। हाँ, इसका भी दान आप अगर किसी हनुमान जी के मंदिर में जा करके करते हैं तो आपको और ज्यादा इसका लाभ मिलेगा। हनुमान जी के मंदिर में जा करके अगर करते हैं तो इसका लाभ आपको और ज़्यादा मिलेगा। अब हमने पूर्व में बताया था कि हर दान ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए, तो इसमें भी हर ग्रह का अलग अलग वर्ण है। अगर वर्ण के अनुसार अगर आप दान करते हैं
तो और ज़्यादा आपको लाभ होता है, और ज़्यादा इसका लाभ होगा। विशेष रूप से जो ब्राह्मण को दान करना है वो आपको हम बता देंगे। बाकी इन सब चीज़ का आप मंदिर में ले जा करके मंदिर में ही ब्राह्मण को दे दीजिए या किसी और को दे दीजिए, मगर ये मंगल का दान आप हनुमान जी के मंदिर में करिए, तो इसका आपको बेहतर लाभ समझ में आएगा। जय भगवती।